हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और आज क्या है मेरे ब्लॉग में दोस्तों, आज मैं आपको नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा शोरूम दिखाने जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। और मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था दोस्तों, लेकिन मेरे ऊपर बम फूट गया है, बम। एक्चुअली क्या है ना, हनी और परी के स्कूल खुल गए हैं और नेक्स्ट मंडे खुल जाएंगे। तो अचानक से मेरे सर पे बम फोड़ दिया गया स्कूल की तरफ से, क्योंकि परी के स्कूल से फ़ोन आया था कि उसको नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नेक्स्ट मंडे तक लैपटॉप ले लीजिएगा। हमने सोचा हमारे पास तो 2 लैपटॉप हैं, एक मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है ऑफ़िस का, एक मेरा लैपटॉप है, तो मुझे लगा काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपके लैपटॉप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको बहुत हाई वर्ज़न का लैपटॉप चाहिए, क्योंकि वो कुछ उसमें ऐप डालेंगे जो परी के पढ़ाई के लिए काम आएँगे। तो फिर और वो जो लैपटॉप जो उन्होंने बोला है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमने एकदम सोचा नहीं था कि सडनली हमारे ऊपर इतना बड़ा ऐसा बम फूटने वाला और हमें अर्जेंटली इतना महंगा लेना पड़ेगा लैपटॉप। लेकिन अब क्या करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है, पर पहले से पता होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसीलिए आज हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखा दूँगी यहाँ का कैसा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता है। और दूसरा एक चीज़ और है दोस्तों, जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। मैं इतने दिनों से सुन के बहुत परेशान हो गई हूँ कि मैं बहुत छोटी छोटी सोच की हूँ, बहुत कंज़र्वेटिव सोच की हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आप बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव, बहुत ज़्यादा छोटी सोच की हो। तो मैं आपको पूरी बात बताऊँगी, लेकिन पहले मैं ज़रा लैपटॉप ले आऊँ, क्योंकि मुझे आज बहुत बहुत सारे काम हैं। तो फटाफट जाती हूँ, फिर आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या है पूरा मामला। और आप प्लीज़ मुझे अपना सजेशन दीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप को तो लगता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट अब जाने की तैयारी करती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। परी, हाँ। कैसी तबीयत है अभी? अच्छी है, रात को फीवर आया था, अब ठीक है। तो थोड़ी देर आराम करके फिर बाहर चलोगी घूमने? हाँ। हमें आपका लैपटॉप लेने जाना है ना? हाँ। चलोगी ना? हाँ, थोड़ी देर आराम करके शाम को चलूंगी। ठीक है, फिर आराम कर लो, फिर शाम को चलते हैं। ओके। ओके। ये कार्टून देख रही है। जब हनी की छुट्टी हो तो कार्टून देखना तो ये अपना अधिकार ही समझती है, और इस बात से तो मैं बहुत परेशान हूँ। शायद हर बच्चा छुट्टी में कार्टून देखता है। इसमें वो छोटे हो गए हैं और कौन छोटे हो गए? वो गर्ल्स। आज पहन लिया है ट्रेडिशनल ड्रेस, इंडियन ड्रेस, और अब जा रहे हैं तैयार होके हम लोग मीडिया मार्केट। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, और बाहर का आप भी देख लीजिए, नीदरलैंड की ब्यूटी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर है नीदरलैंड। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सपनों जैसा लगता है। और आ गए अब हम लोग यहाँ पे। देखिए जो सामने जो है ना, वही है मीडिया मार्केट। यहाँ का जो ये नीदरलैंड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, और यहाँ पे सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है। और मैं तो ब्लॉगर हूँ, तो सबसे पहले मेरी नज़र तो ट्राइपॉड और जो रिंग लाइट है उसी पे पड़ती है। तो मैं तो बस आई थी कुछ और लेने, और यहाँ पे बस अपने मतलब की चीज़ देखने लगी। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइपॉड अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी ट्राइपॉड की, माइक की और रिंग लाइट की। मेरे पास तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, रिंग लाइट भी नहीं है मेरे पास। तो मैं रिंग लाइट देख रही थी कि कैसी है, लेकिन फिर मेरे पतिदेव ने याद दिलाया कि हमें लैपटॉप लेना है। देखिए दोस्तों, आज मैंने ये क्या पहना है, देखो। ये मैंने आज क्योंकि 15 अगस्त है ना, तो आज मैंने सूट पहना है। और मैं यहाँ पे लैपटॉप लेने के लिए आई हूँ, परी का लैपटॉप लेने आई हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, मीडिया मार्केट, वहाँ पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे सारी जितनी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, कैमरा और मोबाइल और वैक्यूम क्लीनर, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो आज मैं परी का लेने के लिए आई हूँ। और आज पता है मैं ये सूट पहन के आई हूँ, सूट पहनी हुई हूँ मैं। तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि लड़की क्या पहन के आई है, क्योंकि साथ में दुपट्टा भी पहना हुआ है। तो सब लोग मुझे देख रहे हैं मेरे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में। पर चलो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आज 15 अगस्त था तो मैंने पहन लिया।
तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मैंने कौन सा लिया है। और ये देखो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, परी और हनी बैठे हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये लो हनी, ये पकड़ो। और देखिए कितना बड़ा शोरूम है, इतना बड़ा है कि अगर आप पूरा देखने जाएंगे तो आपके पैर ही थक जाएंगे। और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलती है। मोबाइल कवर से लेके चार्जर, मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, कंप्यूटर, लैपटॉप और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं तो लैपटॉप लेने आई हूँ, तो चलो लैपटॉप के सेक्शन में चलते हैं। और बहुत सारे लैपटॉप दिख रहे हैं। अब मैं इनके प्राइसेस भी आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्राइसेस के लैपटॉप हैं। मुझे तो मेरी जो रेंज है या मैं जो बजट लेके आई हूँ, मुझे उसी बजट में लेना है। और देखिए ये एक लैपटॉप है जो कि यहाँ पे 3000 यूरो का है, मतलब करीब 2.5 लाख रुपए का है ना। बाबा मुझे इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेना है, बजट ही नहीं है मेरा 2.5 लाख का। तो मैं अपने मतलब की चीज़ ढूंढ रही हूँ जिसमें मुझे सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएं जो परी को चाहिए। तो ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है लैपटॉप, और उसके प्राइस भी अच्छा है। 629 यूरो है इसका प्राइस, मतलब कि 50-60 हज़ार के आसपास। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। और अब मैं दूसरा भी देख लेती हूँ। तो ये भी एक मैंने लैपटॉप देखा, इसका प्राइस था 989 यूरो और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन थे जो मुझे चाहिए थे। और ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप था, मुझे तो यही पसंद आया है। यही मेरे काम का लग रहा है जो परी को यूज़फुल होगा। और अब चलो बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको हर घर में, झाड़ू मिले ना मिले, वैक्यूम क्लीनर ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आयरन भी मिल रही है। और मुझे तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे। अगर तुम यहाँ भी शैतानी करती हो, यानी हर जगह शैतानी करती हो, ठीक से बैठ जाओ वरना उधर लैपटॉप गिर जाएगा। ठीक से बैठो परी, सीधे बैठो। और तुम दोनों क्यों फाइटिंग करते रहते हो? हम लोग फाइटिंग नहीं कर रहे। देखो हनी क्या कर रही है। हम फाइटिंग नहीं कर रहे। और लैपटॉप तो हमने ले लिया, लेकिन अब बहुत भूख लगी क्योंकि इतना बड़ा शोरूम था कि थक गए। और अब देखो सामने हनी को आइसक्रीम की शॉप दिख गई, तो आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी हमारी हनी। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है खाने को। चटर मटर कुछ तो खाना ही है, चटर मटर। भूख लग गई इतनी ज़्यादा। तो हनी को मैंने एक आइसक्रीम दिला दी। मैंने एक ही आइसक्रीम ली थी क्योंकि परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको आइसक्रीम नहीं खिलानी थी। लेकिन परी, हनी को देखो, उसको दिखा दिखा के आइसक्रीम खा रही है, और जिससे उसको भी खाने का मन हो जाएगा। अब देखते हैं वो देती भी है कि परी को नहीं देती है। दे दो। हाँ दे दो। थैंक यू हनी। ही बताऊं, हस्बैंड तो बिल्कुल वीडियो ही नहीं बनाने देते हैं मुझे। तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ वो ले रही हूँ। थोड़ा वीडियोबाजी बंद कर दो अपनी, हर समय वीडियो लेती रहती है। और हमें पता है लोग ना सड़कों पे इस तरह की म्यूज़िक बजाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग गिटार बजाते हैं, कुछ लोग कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसके बदले में लोग उन्हें 1 या 2 यूरो दे देते हैं। ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। और अब हम पार्किंग एरिया में जा रहे हैं और देखिए हाथ में इतना बड़ा सा हमने लैपटॉप भी लिया हुआ है। जब हम आए थे तो काफ़ी सनी सा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बादल बादल सा हो गया है। अब फटाफट घर जाते ही मैंने भुट्टा भुनने रख दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और रखा हुआ था फ्रिज में, तो मुझे याद आ गया तो मैं भुट्टा भून रही हूँ। आप भी बताना किस किस को पसंद है भुट्टा। और साथ में चाय भी रख दी क्योंकि मैं कहीं से भी आऊँ बाहर से, मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उससे मुझे थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मार्केट से, और परी का लैपटॉप भी आ गया है। और परी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि मंडे को उसका स्कूल खुल रहा है और अब उसके पास लैपटॉप भी आ चुका है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करती रहेगी अपनी पढ़ाई की चीज़ें। तो अब बात करते हैं, मैं सुबह आपसे एक बात करना चाहती थी, तो अब फुर्सत मिली है तो अब आराम से बात करती हूँ। दोस्तों मैं ना आजकल, मुझे लगता है कि मैं ना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ। मुझे नहीं लगता, बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, पर मुझे तो लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। और आप भी मुझे बताना कि आप में से कितने लोग मेरे तरह सोचते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरी जो सोच है वो एकदम सही है। क्योंकि
बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वो माँ बाप के ऊपर ही होती है, और बच्चों और माँ बाप को ही डिसाइड करना पड़ता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों आजकल क्या है ना कि सभी बच्चे कार्टून देखते हैं। आपके बच्चे भी देखते होंगे, मेरे बच्चे भी देखते हैं, और मैं भी अपने बचपन में देखा करती थी। लेकिन जो 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 मेरे बचपन में कार्टून आया करते थे वो बहुत अलग टाइप के कार्टून होते थे। मतलब उसमें कुछ मोरल स्टोरीज़ होती थी, कुछ फन भी होता था और इंटरटेनमेंट भी होता था, जैसे मोगली और मोटू पतलू और बहुत सारे आते थे, मुझे अब याद भी नहीं है। लेकिन जो आजकल के कार्टून है मैं वो देख रही हूँ कि वो कार्टून है ही नहीं। वो कार्टून के नाम पे उनको अडल्ट जो चीज़ें होती हैं वो बताई जा रही हैं। कि जैसे मैं आजकल देख रही हूँ कार्टून में भी जो बच्चों के कार्टून होते हैं उसमें जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें भी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रपोज करना, डेटिंग करना, ये सारी स्टोरीज़ उसमें डाल देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चों की जो कार्टून जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें ये सब स्टोरी का क्या मतलब है, इससे बच्चों को क्या मोरल सीख मिलेगी, उनको क्या इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मैं इसी चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस तरह की कार्टून देखें जिसमें इस तरह की स्टोरी सिखाई जाती हैं। लेकिन आजकल मोस्टली कार्टून में सिर्फ यही दिखाया जाता है, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, वो उसको लाइक करता होगा, लव करता होगा, प्रपोज करना है, गुस्सा हो गया तो मनाना है। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 साल की बच्ची में बचपना रहे, वो ये सब चीज़ें ना देखे जो 16-17 साल की उम्र की होती हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं उनको इस तरह का कोई भी कार्टून नहीं देखने देती हूँ। मैं सिर्फ़ उनको 2 या 3 कार्टून है जो मुझे लगता है कि वो बच्चों के हिसाब से सही है, मैं वही उनको देखने देती हूँ। अभी मेरी बेटी कल मेरे पास आई, बोली कि मम्मी मुझे वो कार्टून देखना है, मेरी फ्रेंड भी वही कार्टून देखती है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया और उससे मैंने दे दिया। मैंने नहीं देखा उसके अंदर क्या है। लेकिन जब मैं बाद में देख रही हूँ तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि भाई एक लड़के ने लड़की को प्रपोज़ किया, डेटिंग की, फिर उनकी लव स्टोरी चल रही है। तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि एक 6 साल के बच्चे के लिए ये कैसा कार्टून सीरियल है। और जो कार्टून बनाने वाले हैं वो भी नहीं देखते कि वो क्या बच्चों के लिए कार्टून बना रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन ही बेटी को तुरंत बंद कर दिया और मैंने अपनी बेटी से बोला कि बेटा ये कार्टून तुम्हारे लिए नहीं है, ये बहुत ही ये टीनेजर बच्चों के लिए है। तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि नहीं मेरी फ्रेंड तो देखती है, मेरी फ्रेंड की मम्मी लोग तो अलाउ करती हैं, आप बहुत ज़्यादा आपकी सोच बहुत अलग है और आप मुझे नहीं देखने देती हो। फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड से भी बात की तो वो भी मुझे यही बोलने लगी, अरे तुम तो बहुत कंजर्वेटिव हो, बहुत छोटी सोच है, आजकल तो सब कुछ चलता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है नहीं चलना चाहिए सब कुछ। एक 5 साल के बच्चे का दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। उनमें बच्चों में एक बचपना रहना चाहिए, ना कि वो 16-17 साल की लड़कियों की तरह सोचने लगें। तो बस मेरा यही कहना है कि दोस्तों इस तरह के कार्टून जो हैं या तो बंद होने चाहिए, बंद तो नहीं हो सकते, पर हम ही हैं जो अपने बच्चों को उन कार्टून से दूर रख सकते हैं। जब उनकी उम्र होगी 13-14 साल तब तो ये सब चीज़ें वो जानी जाएंगी और देखेंगे, तब तो हम उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन जब तक वो हमारे कंट्रोल में हैं हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस मेरा इतना सा कंसर्न है। तो आप भी मुझे बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या मेरी सोच सचमुच बहुत कंजर्वेटिव है या छोटी है। बस तब से मैं यही सब सोच के परेशान हूँ कि मेरी सोच कहाँ छोटी है, मैं तो सही सोच रही हूँ बच्ची के लिए। तो बस आज का यही था। अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।